श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या है भवन। बहुत ही दिव्य ग्रंथ और इसमें कल से आपके आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ है। तो आज भवन संपादकीय निवेदन जो इसमें श्री विष्णु जी संपादक, अभी करंट में महात्मा विश्व आत्मानंद जी हैं वृंदावन में, उनकी इसमें संपादकीय निवेदन है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के श्रीमुख द्वारा केनोपनिषद पर बम्बई महानगर में हुए प्रवचनों का संग्रह प्रस्तुत कलेवर में पाठकों की सेवा में समर्पित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। उपनिषदों को प्रवचन माला की यह एक नवीन मणिका है। ईश, कठ, मुंडक और मांडुक्य उपनिषदों पर प्रवचन पहले ही प्रकाशित हैं। इस प्रकार भगवत कृपा से 11 मुख्य उपनिषदों में से, जिन पर भगवान आद्य श्री शंकराचार्य जी महाराज के भाष्य उपलब्ध हैं, 5 उपनिषदों के प्रवचन संग्रह प्रकाश में आ गए हैं। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक के कुछ अंशों के प्रवचन टेप उपलब्ध किए जा चुके हैं। भविष्य में इनके प्रकाशन की भी योजना है। देखते हैं कब इनका सुअवसर प्राप्त होता है। इस संबंध में एक कठिनाई यह है कि ना तो संपूर्ण उपनिषद पर टेप उपलब्ध हैं और ना ही वह इतनी स्पष्ट हैं कि आसानी से उनको सुनकर लिपिबद्ध किया जा सके। इस केनोपनिषद के प्रवचन टेपों की भी यही स्थिति रही है। 4 खंडों में से प्रथम 2 खंडों के मंत्रों पर ही प्रवचन प्राप्त हैं। उनमें भी खंड 1 के मंत्र 1 का प्रवचन बिल्कुल ही अनुपलब्ध है तथा अन्यों में भी बीच बीच में या तो टेप खराब है या खाली रह गई है या अस्पष्ट है। ऐसी दशा में जैसा जो कुछ ईमानदारी से बन पड़ा है वह पाठकों के सामने है। टेप से सुनकर प्रवचनों का संकलन श्रीमती कुंती धर्मचंद जलान ने किया है। उनका श्रम स्तुत्य है। बड़े मनोयोग से वह यह कार्य करती रही हैं। सद्गुरुदेव की प्रेरणा और कृपा उनको प्राप्त है, अतः वह साधुवाद की पात्र हैं। संपादक की नियति तो यह होती ही है कि कहीं पर काट दे, कहीं पर छांट दे, सो वह कार्य तो किया ही है। साथ ही अपूर्ण वाक्यों की पूर्ति, संदर्भों में आए श्लोक आदि की शुद्धि, क्रमान्वयन, शीर्षक निर्धारण और प्रस्तुति शैली का चयन आदि अन्य कार्य भी करने पड़े हैं। प्रस्तुति की कुछ विशेष बातों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। नंबर 1, क्योंकि संपूर्ण उपनिषद मंत्रों पर प्रवचन उपलब्ध नहीं थे, अतः ग्रंथ की पूर्णता के लिए यह आवश्यक समझा गया कि संपूर्ण उपनिषद के मूल मंत्रों का भाषानुवाद सहित पाठ दे दिया जाए और उपलब्ध प्रवचनों को प्रकाशित कर दिया जाए। मंत्रों के भाषानुवाद शांकर भाष्य पर आधारित हैं। क्योंकि खंड 1 मंत्र 1 पर प्रवचन बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं था, अतः संपादक की ओर से इस मंत्र की व्याख्या शंकर भाष्य को आधार बनाकर लिख दी गई है, परंतु इस पर प्रवचन संख्या 1 लिखी गई है क्योंकि यह महाराज श्री का प्रवचन नहीं है। प्रवचनों में कई जगह विषय छूट गया था, टेप खाली रह जाने
से या खराब होने से। वहाँ पूर्वापरजों को जोड़ने के लिए संपादक की ओर से वाक्य जोड़ दिए गए हैं। जहाँ इनकी संख्या अधिक है उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। कई प्रवचनों की विषय वस्तु रिकॉर्डिंग की क्रम गड़बड़ी के कारण गड़बड़ हो गई थी, अतः वहाँ प्रवचनांशों को तोड़कर मंत्रों के संदर्भों में समायोजित कर दिया है। इससे कुछ प्रवचन लंबे हो गए हैं और कुछ छोटे, परंतु मंत्रार्थ के स्पष्टीकरण में इससे अवश्य सहायता मिलेगी, ऐसा विश्वास है। प्रवचनों को मंत्रों के क्रम में रखा गया है। यदि एक ही मंत्र पर 4 प्रवचन हैं, जैसे तीसरे मंत्र पर 7 प्रवचन हैं, तो उनकी संख्या 3-1, 3-2 से 3-7 ऐसे इंगित की गई है। जैसे 10वें मंत्र पर एक ही प्रवचन है, तो उसकी क्रम संख्या 10-1 रखी गई है। कुल 29 प्रवचन हैं। इसी संदर्भ में एक बात यह भी है कि मंत्रों के क्रमांक पूरे उपनिषद के 34 मंत्रों के हिसाब से रखी है। खंड और उसके मंत्र का संख्या क्रम मंत्रों के नीचे लिख दिया गया है। महाराज श्री के प्रवचनों की शैली के बारे में पाठक सुपरिचित हैं, परंतु इन प्रवचनों की शैली के बारे में इतनी बात अवश्य कहनी है कि कुछ मायनों में ये प्रवचन पूर्व के उपनिषद प्रवचनों की शैली से भिन्न हैं। ये प्रवचन अत्यंत सरल भाषा में हैं। बोलचाल की भाषा कहें तब भी यथयुक्ति नहीं होगी। संभवतः श्रोताओं का हिंदी भाषा का स्तर सामान्य रहा होगा। इसी से प्रवचनों की पृष्ठ संख्या भी बढ़ गई है। पारिभाषिक शब्द वैसे तो कम हैं, परंतु जहाँ भी प्रयोग किए हैं उनकी वहीं व्याख्या कर दी है। दोहराना साहित्य कला में दोष भले माना जाता हो, वेदांत के श्रवण में दोष नहीं है। दृष्टांत और व्यक्तिगत स्मरणों के प्रवचन अत्यंत सरस हैं। यद्यपि महाराज श्री अपने उपनिषद प्रवचनों में शांकर भाष्य का आश्रय अवश्य लेते हैं, तथापि इन प्रवचनों में उन्होंने भाष्य के भाव की तो रक्षा की है और कई स्थानों पर भाष्य उद्धृत भी किया है, परंतु भाष्य की दुरूहता को प्रवचन की सरलता में आड़े आने नहीं दिया है। यह प्रसिद्ध ही है कि परम पूज्य महाराज श्री वेदांत शास्त्र के आधिकारिक विद्वान तथा ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष थे। उनके अनुभव और विद्या की छाप इन प्रवचनों में भी है। फिर भी मैं वेदांत के जिज्ञासुओं का विशेष ध्यान तदैव ब्रह्म त्वम विधि नेद्यम यदि उपासते की व्याख्या तथा प्रवचन संख्या 5-1, 5-2, 6-2, 9-1, 9-3, 10-1, 11-1 और 12-3 की ओर आकर्षित करता हूँ। इसमें वेदांत संबंधी अनेक गुत्थियों को सुलझा दिया गया है। हम आशा करते हैं कि पाठक गण इस महापुरुष की अद्वैत निर्झरणी के पवित्र निर्मल सलिल में आपाद मस्तक स्नान करके अपने मानव जीवन के लक्ष्यों को आत्मसात कर सकेंगे। अंत में मैं सद्गुरुदेव परम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में अपने दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे इस प्रयास से वे कृपा सागर प्रसन्न हों। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयि। श्री गुरु चरण कमलाश्रित श्री विष्णु संपादक, वृंदावन धाम, शरद पूर्णिमा दिनांक 11/10/92। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।